नमस्कार, मैं तुषार गौतम। राजस्थान की राजनीति में कुछ उबाल आया हुआ है, तापमान बढ़ने लगा है राजस्थान की राजनीति में। जब से राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का परिणाम आया, सत्ता किसी दूसरे भाजपा को मिली है। पहले कांग्रेस के पास थी, अब भाजपा के पास हो गई। राजस्थान का रिवाज है 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा। लेकिन राजस्थान की राजनीति के चैप्टर में आज कुछ अलग ही हुआ है। महेंद्र सिंह मालवीय जो विधायक है बागीडोरा से मालवीय और आदिवासी क्षेत्र के कद्दावर नेता माने जाते हैं, कांग्रेस के वफादार नेता माने गए थे, अशोक गहलोत के बड़े करीबी थी और कांग्रेस ने इनको इतना उपहार दिए कि सीडब्ल्यूसी की कमेटी में भी ये थे दिल्ली वालों के साथ में। हमेशा दिल्ली वालों की इनकी पटरी आपस में मैच करती थी। अब क्या हुआ कि मालवीय ने फूल का दामन थाम लिया। बागीदोरा सीट विधानसभा सीट का एक इतिहास बता देता हूं, रोचक किस्सा बता देता हूं। आज तक अभी तक विधानसभा चुनाव के अंदर बागीदोरा के अंदर कमल का फूल नहीं खिला है। इस बार हो सकता है कि कमल का बाग लग जाए बागीदोरा के अंदर, क्योंकि मालवीय को इन्होंने ले लिया है। इनसाइड स्टोरी यही थी कि लोकसभा चुनाव के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ को साधने के लिए भाजपा के पास कोई आदिवासी कद्दावर नेता नहीं था। उसकी भाजपा को सख्त जरूरत थी और वहीं मालवीय उनको मिल गए। और आज के दिन सीपी जोशी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने उनको माला पहना के फूल देके उनका अभिनंदन करके भाजपा कार्यालय के अंदर उनको आज सदस्यता दिलवा दी। शर्तें तो दो रखी है, इनसाइड स्टोरी यही बताती है। एक तो लोकसभा चुनाव का टिकट, सांसद का टिकट, दूसरा मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए। ये शायद बात बन जाए, दोनों बातें बन सकती है, क्योंकि और मालवीय 4 बार के विधायक रह चुके हैं और 1 बार के सांसद भी रह चुके हैं। जब अटल जी की 13 महीने की सरकार थी तब कांग्रेस ने उनको टिकट दिया और वो सांसद बने। तब कांग्रेस ने ताराचंद भगोरा जो आदिवासी नेता है कांग्रेस के, उसका टिकट काटा और मालवीय को टिकट दिया गया। लेकिन दोबारा टिकट नहीं दिया, दोबारा तो सिर्फ उनको विधायक का ही टिकट दिया गया और लगातार वो 2008, 2013 वाला इलेक्शन, 2018, 2023। एक रोचक बात और देखिए, 2013 के अंदर, 14 के अंदर जो सुनामी आई हुई थी नरेंद्र मोदी की, वो सुनामी में भी साफ नहीं हुए, टिके रहे, डटे रहे और जीत गए। यह सबसे बड़ी मालवीय की खासियत है, उनके क्षेत्र में उनका प्रभाव है। क्या यह प्रभाव इस बार लोकसभा चुनाव में रहेगा? क्योंकि अब वो विधायक नहीं रहे, उनकी सदस्यता जा चुकी है। इस बार यदि वो सांसद का चुनाव लड़ते हैं तो क्या जीत पाएंगे? लगता है ऐसा ही है। कांग्रेस भाजपा ने सर्वे करवाया होगा, अपनी पीआर एजेंसी के माध्यम से लगा होगा कि मालवीय ही एक बड़े हथियार है जो आदिवासी क्षेत्र को साध सकते हैं, इसलिए इनको अंदर ले लिया जाए। हो सकता है भाजपा के काफी नेता खफा भी है मालवीय से, क्योंकि अब उनकी जगह, भाजपा के नेताओं की जगह मालवीय लेने लगेंगे, क्योंकि कद्दावर नेता है, जड़ें मजबूत है। तो हो सकता है कि भाजपा कार्यकर्ताओं का कोई नुकसान हो जाए, कहीं भाजपाई कार्यकर्ता कुछ अलग से गेम नहीं खेल दे। ये तो आगामी दिनों में पिक्चर क्लियर होगी। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था अभी 2 दिन पहले कि मालवीय गद्दारी कर रहे हैं। इतनी लंबी उम्र पाली है और उसके बावजूद कि मालवीय जो कर रहे हैं, जो पलटू राम हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है उनके करियर के हिसाब से। लेकिन कांग्रेस में कुछ गड़बड़ है, कांग्रेस ने उनको कुछ दिया नहीं, क्योंकि मालवीय की पहले भी बात चल रही थी। 2013 के इलेक्शन जब बीजेपी जीती और कांग्रेस हार गई, तो कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष चुनना था। उस समय मालवीय का नाम आया, लेकिन मालवीय को सिरे से खारिज कर दिया। रामेश्वर डूडी को बनाया गया उस समय, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है रामेश्वर डूडी, हालत ठीक नहीं है। लेकिन वापस दोबारा 2023 के अंदर कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष की जरूरत पड़ी, दोबारा मालवीय का नाम उछला, लेकिन वो उछलता उछलता ही रह गया, वो नीचे गिर गया धड़ाम से और टीकाराम जूली ने जगह ले ली। मालवीय एकदम खफा हो गए। शायद लगता है इसी की वजह रही होगी कि उनको लगा कि कांग्रेस ने उनके साथ ठीक नहीं किया। लेकिन कांग्रेस ने तो उनके साथ 2 बार, 4 बार के विधायक रहने के बावजूद 2 बार मंत्री भी बनाया। पहले 1 बार पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं, इस बार अशोक गहलोत की सरकार के अंदर वो
जल संसाधन मंत्री रह चुके हैं, आईजीएनपी मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन मालवीय आरोप लगा रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार के अंदर मुझे 2.5 साल बाद पद दिया गया। बहुत सारी सिचुएशन थी कांग्रेस के अंदर, इस बार काफी स्ट्रगल किया कांग्रेस की गवर्नमेंट ने अपनी सरकार को बचाने के लिए। सचिन गहलोत आपस में एक दूसरे को कटाक्ष करते रहे, किसी ने नकारा कहा, किसी ने निकम्मा कहा, किसी ने कहा कि ये ठीक नहीं चल रहा है। तब भी मालवीय ने अशोक गहलोत का साथ दिया, लेकिन इस बार अशोक गहलोत ने मालवीय की पैरवी नहीं करी। या सचिन पायलट अड़ंगा अड़ गए, या भंवर जितेंद्र सिंह, क्योंकि भंवर जितेंद्र सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं टीकाराम जूली, क्योंकि भंवर जितेंद्र सिंह खुद अलवर से हैं, वहां के राजा हैं। टीकाराम जूली का भी विधानसभा क्षेत्र वही है। हमेशा टीकाराम जूली भंवर जितेंद्र सिंह की मदद करते हैं, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव में हमेशा सिपल सार की तरह खड़े रहते हैं टीकाराम जूली। उसी का ही परिणाम है जो टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और मालवीय को दरकिनार किया गया। लेकिन मालवीय ने भी कांग्रेस को दरकिनार कर दिया और भाजपा का दामन थाम लिया। अभी समय भाजपा का है, काफी प्रचंड बहुमत से 3 राज्यों में जीत दर्ज की है। अभी 2 दिन का अधिवेशन था दिल्ली में भाजपा का। नरेंद्र मोदी ने बड़ी बेखौफ होकर कहा कि दुनिया में तो यही मैसेज चल रहा है कि मोदी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इतना कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास से नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, तो हो सकता है कि कांग्रेस के नेता भी जो कद्दावर नेता रहे हैं वो जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जाते जाते बच गए, हो सकता है कुछ शर्तें मान गए होंगे कमलनाथ की कांग्रेस कमेटी, सोनिया गांधी राहुल गांधी के बीच में मध्यस्थता हो गई होगी, बातचीत की। लेकिन राजस्थान में अभी भी कुछ नेता ऐसे हैं जो हो सकता है आगामी दिनों में थाम सकते हैं कमल का दामन। वो है राजेंद्र यादव, लालचंद कटारिया, विजेंद्र ओला, उदयलाल आंजना। लालचंद कटारिया को कहा जाता है कांग्रेस के नेता है, अभी तो हो सकते हैं कुछ दिनों बाद भाजपा के भी नेता हो सकते हैं, वो कोई गुरेज नहीं है। लालचंद कटारिया मौसमी नेता है, पहले गुड़ा जी के लिए कहा जाता था, लेकिन लालचंद कटारिया भी ऐसे ही हैं। जब चुनाव लड़ लेते हैं, जब चाहे चुनाव नहीं लड़ते हैं। इस बार विधानसभा का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा। एक बार पहले भी 2013 में जब मोदी की सुनामी आई थी, तब भी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद डॉक्टर सीपी जोशी को जयपुर ग्रामीण की सीट से लड़वा लिया उन्होंने। सीपी जोशी के साथ भी उन्होंने ठीक नहीं किया। उनके ही चेले हैं, उन्होंने ही केंद्रीय मंत्री के लिए पैरवी करी थी सीपी जोशी की, सीपी जोशी साहब नहीं। लेकिन सीपी जोशी के मंडली में शामिल है उदयलाल आंजना, लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, ये सब काफी करीबी है सीपी जोशी की। क्या सीपी जोशी भी नाराज है कांग्रेस से? इस बार राज्यसभा का टिकट उनको नहीं दिया गया क्योंकि वो विधायक नहीं है, तो उनकी भी अंदर से हुई होगी लालसा कि मुझे राज्यसभा सांसद बना दिया जाए। लेकिन यहां पर सोनिया गांधी को राज्यसभा सांसद से भेज रहे हैं, राजस्थान की सीट से। खफा काफी नेता है, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। सीपी जोशी से सवाल किया जाता है तो खामोश हो जाते हैं। ऐसा ही कांग्रेस में माजरा चल रहा है, सब एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी कर रहे हैं। अशोक गहलोत चुप्पी साधे हुए हैं। पहले सरकार थी तो हर दिन बयान दिया करते थे, मीडिया वाले थक जाते थे कि आज बयान नहीं दे तो ठीक है, आज हम आराम कर लेते, लेकिन चुकते नहीं है। भले भी कहीं पर भी हो, बांसवाड़ा हो, डूंगरपुर हो, जोधपुर हो, बीकानेर हो, लेकिन शाम आते आते एयरपोर्ट पर एक बाइट दे दिया करते थे। भले अपने विधायकों के खिलाफ ही बोल देते थे, कभी कभी भाजपा के लिए तो बोलना ही था, बोलते थे। लेकिन अभी चुप्पी साधी हुई है, सचिन पायलट ने भी चुप्पी साधी हुई है। कुछ अंदर ही अंदर कोई नई खिचड़ी पक रही है, वो इनसाइड स्टोरी हम लेके आएंगे। लेकिन मालवीय ने पार्टी बदल ली है, कमल का फूल थाम लिया। कमल की खुशबू बागीदोरा में खिलाएंगे, बांसवाड़ा में खिलाएंगे, और बागीदोरा वाला क्षेत्र काफी मजबूत वाला क्षेत्र मालवीय के लिए। हो सकता है इसमें उनको सफलता भी मिल सकती है। भाजपा का जो विजन है, इसको लेके मालवीय को अंदर लेना हो सकता है सफल भी हो सकता है। हम आपको ऐसे ही राजनीति इनसाइड स्टोरी दिखाते रहेंगे। हमने कहा था कि मालवीय कुछ ही दिनों में भाजपा का दामन थामेंगे। हमने स्टोरी की थी इसके ऊपर न्यू भारत न्यूज पे, और वो साकार भी हुई, उस पर मोहर भी लगी। तो इस वजह से आप राजनीतिक खबरें न्यू भारत न्यूज पर देखते रहिए। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, जयपुर।